भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के भोरगिरी गांव खेड़ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर और उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम घाट के सह्याद्री पर्वत पर अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इसी स्थान से भीमा नामक नदी भी बहती है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के उन सुप्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जिनमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का वास माना जाता है। शैव परंपरा से संबंध रखने वालों और भोले के भक्तों के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके दर्शन किए बिना भक्तों को तृप्ति नहीं मिलती है। भीमाशंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भीमाशंकर या मोटेश्वर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इसके शिखर का निर्माण करवाया। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों को दर्शन के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थी। भीमाशंकर मंदिर स्थापत्य कला। भीमाशंकर मंदिर की वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है। इस भव्य मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों के कौशल का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर 18वीं सदी में नाना फडणवीस द्वारा बनवाया गया एक घंटा आज तक भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार भीम नाम का राक्षस अपनी माता के साथ अकेला जंगल में रहता था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन और कहाँ है। तब उसकी माता करकटी बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है, जिसका वध श्री राम ने किया। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद करकटी ने दोबारा विराट नामक राक्षस से विवाह किया और विराट नामक राक्षस का वध भी भगवान श्री राम ने किया। इसके बाद उसकी माता करकटी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। उसके माता पिता ने अगस्त्य मुनि के एक शिष्य को अपना आहार बनाना चाहा। अगस्त्य मुनि उसे वहीं भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह भीमा को लेकर जंगल में रहने लगी। जब भीमा को अपने माता द्वारा अपने पिता और परिवारजनों की मृत्यु का कारण पता चला तब वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर वह श्री राम का वध करने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी का 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीमा की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भीमा ने विजय होने का वरदान मांगा। वरदान पाते ही भीमा ने देवताओं पर भी अत्याचार करना शुरू किया और सभी को हराना शुरू किया। देवलोक के साथ साथ उसने पृथ्वी पर भी अत्याचार करना शुरू किया। कामरूप के जिले राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राक्षस भीम ने राजा को भी बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। कामरूपेश्वर राजा को शिवलिंग की पूजा करते देख राक्षस भीम क्रोधित हुआ और तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसे करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उसके बाद राक्षस भीम और भगवान शिव के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राक्षस भीम की मृत्यु हुई। फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया उसी स्थान पर हमेशा के लिए शिवलिंग के रूप में विराजमान हो। भगवान शिव आग्रह स्वीकार करके उसी रूप में विराजमान हुए। इस शिवलिंग की स्थापना देवता गण पूजा अर्चना और जलाभिषेक द्वारा किए थे। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा। भीमाशंकर प्रसिद्ध क्यों है? भीमाशंकर मंदिर अपनी वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ के आसपास कई कुंड मौजूद हैं, जिन्हें मोक्ष कुंड, कुशारण्य कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड के नाम से जाना जाता है। इनमें से मोक्ष कुंड का संबंध महर्षि कौशिक से है। वही कुशारण्य कुंड की बात करें तो इसका उद्गम भीमा नदी से हुआ है।
इस कुंडों की विशेषता यह है कि इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर नदी की स्थापना से पहले ही यह माता पार्वती का एक सुप्रसिद्ध मंदिर था, जो कमलजा मंदिर के नाम से लोकप्रिय है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रोचक तथ्य। शिव पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में इस स्थान पर भक्तों की भारी संख्या में भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर के बगल में एक नदी है जिसे भीमा नदी कहते हैं। भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक सह्याद्री पर्वत पर तप किया था। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने के एक बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ है। यहाँ पहाड़ियों के आसपास में जंगली वनस्पतियाँ एवं प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस मंदिर के पास ही एक कमलजा मंदिर भी है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना गया है, क्योंकि कमलजा माता पार्वती का अवतार है। यहाँ पर गुप्त, भीमाशंकर, हनुमान शील, साक्षी विनायक आदि प्रसिद्ध स्थल देखने को मिले। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो लोग मेरे चैनल पे आज नए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और मेरा सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।